संप्रदाय में त्रैत सिद्धांत है। त्रैत सिद्धांत, जीव अलग है, जगत अलग है, परमात्मा अलग है। उनके उस संप्रदाय में परमात्मा की स्थिति वही है जो क्रिश्चियनिटी में है, जो इस्लाम में है। वही परमात्मा निराकार मात्र है, वो संसार में नहीं आता, वो कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल अलग रहता है, सबका नियंता है, सबका शासक है, सबका क्रिएटर है। वो संप्रदाय सृष्टि को परमात्मा का क्रिएशन मानती है, प्रोजेक्शन नहीं मानती। लेकिन गीता का वो सिद्धांत नहीं है। गीता कहती है कि यदि गत्वा न निवर्तन्ते, उस तत्पद को यदि तुम प्राप्त कर लो, आत्मस्वरूप को यदि तुम प्राप्त कर लो, फिर लौटोगे कहां? कहां आना है, कहां जाना है? आने जाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आना तो वहां से होता है जहां तुम कभी गया हो। जब कहीं गए ही नहीं तो आना कहां से? पाना और खोना तब होता है कोई वस्तु पाया हो तो खो दे। यहां पर दो प्रकार के उपलब्धि की बात कही है। पाना दो प्रकार का होता है, एक प्राप्त की प्राप्ति और एक अप्राप्त की प्राप्ति। इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया है शास्त्र में कि एक बार एक परिवार के 9 सदस्य यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में एक नदी आई। नदी पार किए, नदी पार करके जब उस पार गए तो उन्होंने कहा कि भाई अपन देख लें 9 के 9 हैं कि नहीं है। ठीक है, अब जब वो गिनने लगे तो एक आदमी गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गिन करके कहता हम तो 9 थे, 8 ही रह गए। रोने लगा कि एक आदमी तो बह गया नदी में हमारे। दूसरे ने कहा तुमसे गिनते नहीं बना, मैं गिनता हूं। उसने भी गिना तो उसने भी 8 को ही गिना। अब जो गिने वो 8 को ही गिने और रोए वहां बैठ करके कि मेरा एक आदमी नदी में बह गया। अब रोने लगे सब बैठ करके वहां पर। इतने में एक संत आ गए। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मेरा एक साथी इस नदी में बह गया। कहा कितने आदमी थे तुम? कहा 9 आदमी थे। तो गिना तो उसने कहा कि तुम 9 तो हो, बहा कौन? कहा नहीं महाराज हमारा एक आदमी बह गया, हम तो 8 ही हैं। कहा 8 कौन हो, गिनो तो। वो उठा गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब गिना कहता देखो 8 ही तो है। तो महात्मा ने एक चाटा उसे मारा। कहा ये 9वां क्यों नहीं गिनता? तो 9वां तो ये कहने का प्राय तब उसे होश आया कि 9वां। तो वो कहता है नहीं मिल गया, यानी मरा नहीं, जी गया। अब वो हंसने लगे, सब खुशियां मनाने लगे। अभी तक तो रो रहे थे कि एक मेरा साथी मर गया बह करके, अब मिल गया वो, जी गया वो, बच गया वो, नहीं मरा वो। आज की जो बातें कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सही में कोई मर गया था क्या जो जी गया? नहीं, मरा कोई नहीं था, अपने को नहीं गिना था। इसी रूप से जो भी गिनना चाहता है वो 8 मेंबरों को गिनता है, जिसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तक तो गिन लेता है, लेकिन इसका प्रकाशक जो है उसको नहीं गिनता। और अपने आप को न गिनने के नाते वो सोचता है कि हमारी आत्मा तो है नहीं, ये तो परमात्मा तू दे दे आत्मा मुझे। फिर वो प्रार्थना करता है, रोता है, झीकता है। क्यों झीकता है? अज्ञानता के नाते। और जब कोई सदगुरु मिल जाए उसके 9वें का बोध करा दे कि 9वां ये है, तो कहता मिल गया। मिला कुछ नहीं, मिला नहीं, मिला तो पहले ही था। ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्त का बोध है। इसको कहते हैं अभिज्ञा। दार्शनिक भाषा में क्या कहते इसे? अभिज्ञा। अभिज्ञा माने मिले हुए, जाने हुए का जानना। जाने हुए का जानना, जो पहले से ही है उसको जान लिया। इसलिए सारी गीता सुनने के पश्चात जब भगवान ने अर्जुन से पूछा क्यों भाई तुम्हारा मोह चला गया, वो कहता नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। क्या मिला तुम्हें? कहा स्मृति, स्मृतिर लब्धा, मैं जान गया अपने आप को। अभी तक अपने आप को जो खोया हुआ था, भूला हुआ था, वो मैं जान गया। इसको कहते हैं लब्ध की लब्धि।
यानी प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। तो इसमें यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर लौटना नहीं होता। कहां जाकर लौटना नहीं होता? यदि कोई विजातीय तत्व है वहां जाओगे तो लौटना पड़ेगा, याद रखना। यदि विजातीय तत्व है, विजातीय स्थान है या कोई दूरी का स्थान है तो वहां जाओगे तो वहां तुम्हें लौटना पड़ेगा। तो नियम है सृष्टि का, जो जाता है वो आता है। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मामृतश्च। लेकिन जब तुम अपने आप को प्राप्त कर लोगे, अपनी अनुभूति कर लोगे तो कहां लौटोगे तुम? इसलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहां गत्वा जो है वो जाने के अर्थ में नहीं है, यहां गत्वा जो है वो ज्ञात्वा के अर्थ में है। याद रख लो इसे। यहां गत्वा जो शब्द है वो ज्ञात्वा के अर्थ में है, क्योंकि गत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, गत का अर्थ होता है गमन, गत का अर्थ होता है प्राप्ति। ये गत के तीनों अर्थ होते हैं। व्याकरण में यानी संस्कृत में गत शब्द के तीन अर्थ होते हैं, गत गमन, गत ज्ञान, गत प्राप्ति। तो यहां पर ज्ञात्वा जो है वो ज्ञान के अर्थ में, यद ज्ञात्वा माने यद गत्वा माने यद ज्ञात्वा न निवर्तन्ते, फिर जिसको जानकर तुम नहीं भूलोगे। एक बार तुम्हें आत्मानुभूति हो जाए फिर तुम्हें विस्मृति नहीं छाए। भगवान ने गीता में समझाया है कि एक बार यदि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा फिर संसार तुम्हें बांध नहीं सकता, नहीं बांध सकता, फिर संसार में तुम आसक्त नहीं होगे। यही बात तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर भव पार पावे कोई। जब तक हरि और गुरु की करुणा नहीं होती तब तक मनुष्य को निर्मल विवेक नहीं होता, और जब तक निर्मल विवेक नहीं होता तब तक वो संसार सागर से पार नहीं जा सकता। इसी संसार में भटकता रहता है, जन्म और मृत्यु के प्रवाह में बहता रहता है। इसलिए भगवान का कथन है यज गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के पुनः आना नहीं होता, अथवा जिसे पा करके पुनः खोना नहीं होता, जिसको जान करके पुनः अज्ञान का भाजन नहीं बनता। तब धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है। धाम शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। यहां पर एक बात और याद रखो, धाम शब्द का कई अर्थ होता है। धाम शब्द का अर्थ स्थान भी अर्थ होता है। धाम शब्द का अर्थ प्रकाश होता है। यहां पर वो परम प्रकाश है। यहां पर अर्थ जो है वह मेरा प्रकाश, मेरा तेज, मेरा अंश, तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, वह मेरा परम प्रकाश है, वह मेरी परम ज्योति है, वह मेरा परम अंश है। ऐसा भगवान आगे और कहेंगे ममांशो जीव लोग जीव भूत। तो भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है, जहां जाकर के पुनः लौटना नहीं होता, जहां पहुंच करके पुनः आना नहीं होता, जिसे जानकर पुनः विस्मृति नहीं होती, जिसे पाकर पुनः खोना नहीं होता, वो मेरा परम धाम है, वो भगवत धाम है। भगवत धाम माने भगवान का निवास स्थान। तो भगवान का धाम है क्या? कायस्य आत्मा शरीरम। भगवान कहां रहता है? कहा वो तो कण कण में रहता है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान न रहता। भगवान का कोई स्पेशल धाम है? कहा? वेद कहता है तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। कहा वो ज्ञानी लोग उस विष्णु के परम पद को देखते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है तद विष्णु परमं पदम। विष्णु के उस परम पद को, तत्परम पद को सदा पश्यन्ति सूर्य। कौन देखता है? कहा ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग बोले हां। कहा कब देखते? कहा सदा पश्यन्ति। वो ज्ञानी लोग उस विष्णु के परम पद को देखते हैं। परम पद माने उस परमात्मा के अंश को, परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा की मैनिफेस्टेड ज्योति को ज्ञानी लोग अपने आत्मा के स्वरूप में सदैव देखते रहते हैं, क्योंकि वह आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। लेकिन उसको ज्ञानी ही देखते हैं, अज्ञानी नहीं देख पाता। आगे भगवान इसी में बताएंगे। इसी 15वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहेंगे कि ज्ञानी ही उस परम पद को देखता है, अज्ञानी नहीं देख सकता।
और ज्ञान प्राप्ति होने पर क्या अवस्था आती है वो पहले भगवान ने बताया, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। और उसी अव्यय पद, अविनाशी पद अथवा आत्म पद की व्याख्या भगवान ने यहां पर की है। और उस आत्म पद को भगवान ने अपना धाम बताया है, भगवान का धाम है। आपकी आत्मा जो है वो भगवान का धाम है, भगवान की ज्योति है, भगवान का स्वरूप है। भगवान वहीं विराजते हैं, जहां आपकी आत्मा है वहीं भगवान रहते हैं, उससे दूर भगवान नहीं है। यदि आप इस प्रकृति के प्रवाह को पार करते हुए, यानी मूलाधार से लेकर के ब्रह्म चक्र तक ये प्रकृति का जो प्रोजेक्शन है, इसको पार करते हुए, क्रॉस करते हुए आप ब्रह्म चक्र में पहुंच जाएं, तो ब्रह्म चक्र में पहुंचते ही जहां आपके आत्मा की ज्योति प्रकाशित हो रही है, वहां पहुंचते ही आपको परमात्मा का बोध हो जाएगा, आत्मा के कारण का बोध होगा। याद रखो, जब आप आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं, जब आप ललना चक्र में पहुंचते हैं, ये तीन अवस्थाएं हैं अलग अलग। जब आप विशुद्ध चक्र से ऊपर जाते हैं, ललना चक्र में पहुंचते हैं, उस समय आपको ये बोध होता है, दासो हम तो भगवान के सेवक हैं, भगवान मेरा स्वामी है, हम उसके दास हैं, ऐसा आप अनुभव करते हैं, दासो। उससे पहले भी आपको दासो हम की भावना जागृत हो जाती है। यदि आप मूलाधार से स्वाधिष्ठान से दोनों चक्रों से ऊपर उठ जाए, नाभि से लेकर ललना चक्र तक दासो हम की स्थिति होती है। ये भाव बनता है कि मैं परमात्मा का दास, उसका ही सेवक हूं, मैं संसारी आदमी हूं। ये तो तब तक भाव बना रहता है जब तक आपकी चेतना मूलाधार में या स्वाधिष्ठान में है। जब तक यहां चेतना है तब तक संसारी वृत्ति बनी रहेगी, संसारी भाव बना रहेगा। अरे भगवान तो मेरे से बहुत दूर है, कहां भगवान कहां मैं, हमारा उसका क्या संबंध है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। लेकिन जहां आप मणिपुर चक्र में आए, वहां से आपको भान होने लगा कि नहीं, भगवान से मेरा संबंध है भगवान से संबंध, उन्हीं के आश्रय से हम जी रहे हैं, उन्हीं के आश्रय से मेरा अस्तित्व है, इसलिए हम उनके सेवक हैं। ऐसी भावना आपके हृदय में आएगी और ये भावना रहेगी आपकी कहां तक, ललना चक्र तक। ये ललना चक्र जानते हो कहां है? आपके मुख के अंदर एक छोटा सा ऐसा मांस का टुकड़ा लटकता हुआ ऊपर से दिखाई देगा। आप देखिए शीशे में तब भी दिखाई देगा। ऊपर के जो तालू है उसके बगल वो जो यानी वो एक कहते हैं कि उसे ललरी कहते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, कागजीवा आप कहिए उसे, लाला कहते हैं उसे, वो जो लटक रहा है मांस का टुकड़ा, उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर, वहां पर मन का स्थान है और वो चक्र कहा जाता है ललना चक्र। मन का स्थान वहां है। जब वहां पहुंचेंगे आप तो आपको ये होगा कि मैं परमात्मा, वहां तक मैं परमात्मा से हूं, यानी परमात्मा का सेवक हूं, ऐसा आपको बोधभात होगा। उसके ऊपर जब आप यहां आज्ञा चक्र में आ जाएंगे तब आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप परमात्मा के सेवक हैं, तब आपको यह पता हो जाएगा कि आप परमात्मा के पुत्र हैं, सेवक नहीं। सेवक स्वामी का कोई सजातीय संबंध होता ही नहीं, आप परमात्मा की संतान हैं। तब आप अधिकार पूर्वक कहेंगे कि मैं तेरा, मैं तुमसे हूं, मैं तुम्हारी संतान हूं। जिन महात्माओं ने घोषणा की कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, वो उस अवस्था में पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचकर आपको एक बोध होगा कि आप परमात्मा से हैं, आप परमात्मा की संतान हैं, क्योंकि परमात्मा महान है और आप एक अनुरूप में हैं, इसलिए आप परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा की संतान हैं। आपको यह अनुभव होगा। लेकिन जब यहां से आज्ञा चक्र से उठकर ब्रह्म चक्र में आप पहुंच जाएंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि परमात्मा अलग है और आप अलग हैं, क्योंकि जो बीच में यानी एक आवरण है वो आवरण समाप्त हो जाएगा, आवरण को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ब्रह्म चक्र में आपकी स्थिति होगी कब? वो है असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति। चेतना उठकर के वहां सेंट्रलाइज होती है बिल्कुल होती है जी, इसमें कोई संदेह के लिए गुंजाइश नहीं। दिस माय ओन एक्सपीरियंस। आप वहां पहुंच करके परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करेंगे।
तब आप जानेंगे कि ये तो दास और पुत्र आदि की कल्पना थी, ये तो परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं। वो जो मैं है ना, मैं ईगो रूप में जो यहां स्फुरित हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा, मैं नहीं हूं। फिर क्या होगा? फिर तू है, तू है, तू है, इसी की ध्वनि आपको सुनाई देगी। यही भावना आपको यानी प्रबल हो जाएगी, मैं नहीं हूं, तू है। या फिर यह होगा, दो प्रकार की साधना है। जो भक्ति मार्ग से चलते हैं उनके लिए यह अनुभूति होती है कि बस तू ही है, वासुदेव सर्वमिति। और जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये दोनों अलग अलग साधना की प्रक्रियाएं हैं, ज्ञान मार्ग की और भक्ति मार्ग की। तो उसके एकत्व की अनुभूति होती है। जब वहां आपको एकत्व की अनुभूति होती है, भगवान कहते हो मेरा परम धाम है, वही मेरा परम निवास स्थान है, वही मेरा परम स्वरूप है, वही मेरी परम ज्योति है। यद गत्वान निवर्तन्ते। और ब्रह्म चक्र तक यदि आप पहुंच गए, फिर आप संसार में लौट करके नहीं गिरेंगे, फिर आप मृतलोक में नहीं आएंगे, फिर आप जन्म मृत्यु के प्रवाह में नहीं बने, फिर मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के चक्कर में आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो फिर क्रॉस करके, सीमा पार करके। ऐसा यानी ये विज्ञान बताता है आपको, अध्यात्म विज्ञान। तो इसी बात पे यहां पर भगवान कह रहे हैं। लेकिन उस धाम को, जिस धाम की मैं बात बता रहा हूं, न तद्भाषयते सूर्यो, आंख आपको वहां नहीं ले जा सकती, मन आपको वहां नहीं ले जा सकता, वाणी आपको वहां नहीं ले जा सकती। उसका साधन तो क्या है? तो भगवान ने बताया, दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय, मन इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय नहीं है। केवल विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उसमें प्रवेश होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा उसमें प्रवेश होता है। बुद्धि आपके वहां ले जाती है। आपको बुद्धि मां है अहम की, और अहम की मां जो बुद्धि है वो अहम को अपनी गोद में लेकर के और अपने प्रियतम प्रभु परमेश्वर, उस परम प्रकाश स्वरूप आत्मा को समर्पित कर देती है। क्योंकि जो अहम अहम हो रहा है ये तो उसी का प्रकाश है ना, चेतना से ही तो अहम होता है। चेतना ना हो तो अहम कहां से होगा? और अहम से ही मम होता है, मेरा, ये मन, ये चेतना से ही। तो ये तीनों तत्व यानी अहम और मम, ये दो तत्व जो हैं ये चेतना से ही हैं। और चेतना किसमें है? बुद्धि में। और बुद्धि में चेतना कहां से आती है? बुद्धि का धर्म चेतना नहीं है, चेतना तो बुद्धि में आई है उस परम चैतन्य से। इसीलिए होता है उस परम चैतन्य के अंश रूप में ये जीव है, अहम जीव का स्वभाव है। तो उस परम चैतन्य का अंश जीव है, यानी माने उसका प्रकाश जीव है, उसकी अभिव्यक्ति जीव है। यही आगे भगवान कहेंगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में यानी मृतलोक में ये जो जीव है ये मेरा अंश है, मेरा ही प्रकाश है, मेरी ही ज्योति है, मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरा ही प्रतिबिंब है। कुछ भी कह दो उसे। हमारे यहां तीन प्रकार के बाद है इसके लिए। प्रतिबिंबवाद है, अध्यासवाद है। तो अध्यासवाद में, प्रतिबिंबवाद में ये अलग अलग रूप, और एलातवाद, ये तीन वाद हैं। और इन तीनों वादों में उस परम तत्व की व्याख्या की जाती है। जैसे आकाश एक है, लेकिन उपाधि से उसे मठाकाश और घटाकाश कहते हैं, मठ और घट की उपाधि से। लेकिन मठ और घट टूट जाए तो इसका अभिप्राय नहीं कि आकाश आकाश में मिल गया, ऐसा नहीं। भारत में एक संत हुए हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है। उन्होंने उस दोहे में बताया कि जैसे एक घड़े को समुद्र में डुबो दिया जाए, जल में घड़ा, घड़ा में जल है, बाहर भीतर पानी। उस घड़े को समुद्र में डुबो दो तो जल में घड़ा है और घड़ा में जल है। अब कोई पूछे कि भाई घड़ा में जल है या जल में घड़ा है, क्या बताओगे? जल में घड़ा है, घड़ा में क्या है? घड़ा में भी जल है।
तो जल में घड़ा, घड़ा में जल है, बाहर भीतर पानी, और टूटा घट, यदि उस घड़े को तोड़ दो तो क्या कहोगे कि पानी पानी में लीन हो गया? क्या नहीं, पानी तो पानी था ही, वहां न कुछ मिला है न बिगड़ा है। टूटा घट जल जल समाना। इसी रूप से ये अहमता और ममता की उपाधि से ये जो अलग इंडिविजुएशन या व्यष्टि रूप में आत्मा की अनुभूति हो रही है, भगवान कहते हैं वो मेरा अपना ही अंश है। और यदि अंशी का बोध हो जाए, अंशी के साथ एकत्व का बोध हो जाए, तो स्वभावतः उसमें उस पद को प्राप्त करने की स्थिति हो जाती है जहां से उसे लौटना नहीं होता। इसी बात को यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसको प्राप्त करके, जिसको जान करके पुनः विस्मृति नहीं आती, वह मेरा परम धाम है। और परम धाम उसका अपना आत्म स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। लेकिन वो भिन्न जब तक शरीर में आसक्त है तो उसको भिन्न मानता है, जब शरीर से अनासक्त हो जाता है तो उसका अपना स्वरूप मानने लगता है, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। तो साधन का तात्पर्य यही है, इस उपदेश का तात्पर्य यही है कि आप अपने सीमित सेल्फ को, अहम को उस असीम से युक्त करके परम पद के अधिकारी बन जाए। अब इससे आगे वाले श्लोक में, 7वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, कहा कि ये जो परम तत्व को प्राप्त करने वाला है ये कौन है? जो परम धाम को प्राप्त करने वाला है ये कौन है? जो वहां आकर पुनः नहीं लौटता ये कौन है? यदि कोई विजातीय तत्व है फिर तो वहां परमानेंट रह नहीं सकता। यदि वह कोई विजातीय तत्व है, कोई आप से भिन्न है, तब तो परमानेंट वहां नहीं रह सकता। इसलिए आप कह रहे हो कि वो वहां पहुंचकर नहीं लौटता, वो है कौन? भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। इस जीवलोक में ममैवांशो मम एव सनातन अंश जीवभूत, ये इसका अन्वय होता है। मम एव सनातन अंश जीवभूत कुत्र जीवलोके। इस जीवलोक में, जीवलोक माने जहां अनंत जीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इस जीवलोक माने मृतलोक। लोक दो है, एक मृत है, दूसरा अमृत है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे। एक मृत है, दूसरा अमृत है। तो अमृत लोक में जो रहते हैं उनमें तो भ्रांति होती नहीं, लेकिन मृतलोक में रहने वाले में भ्रांति होती है। अमृत लोक में डाइवर्सिटी नहीं है, अनेकता नहीं है, वहां तो भूमा है। अमृत लोक में भूमा है। भूमा एव सुखम ना अल्पम, भूमा एव अमृतम। और मृतलोक में भूमा नहीं है, फिर कौन है? सीमा है, अणु है, अल्प है। और जहां अल्प है, जहां सीमा है, जहां अणु है, जहां अनेकता है, वहीं दुख है और वही जीवलोक है। उसको जीवलोक कहते हैं। भगवान कहते हैं इस जीवलोक में जो सनातन मेरा अंश है वही जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। मेरा सनातन अंश ही जीवलोक में जीव कहा जाता है। वो मेरा सनातन अंश है। अंश माने टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो निरवय है, उसका टुकड़ा कैसे होगा? वो तो आकाश का भी आकाश है। एक तस्मात् आकाश आत्मना आकाश संभूत। जो आकाश से भी सूक्ष्म है उसका टुकड़ा कैसे होगा? परमात्मा सावयव होता, कंपोनेंट होता, फिर तो उसका अंश, उसका टुकड़ा होता। लेकिन परमात्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है, तो उसका टुकड़ा कैसे होगा? इसलिए अंश माने टुकड़ा नहीं होता, अंश माने अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन। जैसे अग्नि का कोई टुकड़ा नहीं है। क्या राय आप लोगों की? अग्नि का टुकड़ा किया जा सकता है क्या?
नहीं, ईंधन का टुकड़ा तो हो सकता है, अग्नि का टुकड़ा नहीं होता। एक जलते हुए अग्नि के ढेर से एक चिंगारी निकल करके यहां आई, हम कह सकते हैं ये अग्नि का टुकड़ा है? नहीं। क्या रहा है, वो अग्नि का टुकड़ा है क्या? अग्नि का टुकड़ा नहीं, वो जो स्फुलिंग है वो अग्नि का टुकड़ा नहीं है, वो तो उस ईंधन का टुकड़ा है, जलते हुए ईंधन का। अग्नि तो सर्वव्यापी तत्व है, उसमें टुकड़ा हो ही नहीं सकता। यही बात उपनिषद कहती है, अग्निरेथैको भूनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे एक ही अग्नि विभिन्न प्रकार के ईंधनों के माध्यम से अनेक रूपों में एक साथ ही प्रज्वलित होकर के अनेक आकृति में परिणित हो रही है। ज्यादा ईंधन है तो वहां बड़ी लपटें उठ रही हैं, थोड़ा ईंधन है तो वहां टिमटिमा रहा दिए के समान। यदि वो छोटा ईंधन है तो दिए के रूप में जो जल रही अग्नि, यदि हवा चले तो बुझ जाएगी, और यदि बड़े बड़े रूप में अग्नि प्रज्वलित है वहां, तो यदि हवा चले तो उसकी वृद्धि करता है, वो सारे को जला दे। तो अग्नि में कोई अंतर नहीं है, वो दिए रूप में, कैंडल रूप में भी अग्नि है और उस फ्लेम रूप में भी अग्नि है। लेकिन अग्नि का जो अनेक रूप में परिणित होना है वो तो ईंधन के माध्यम से है। तत्वता अग्नि अनेक रूप में नहीं है, अग्नि एक है लेकिन वो अनेक रूपों में प्रकट है। ये बात समझिए। तो जैसे अग्नि का टुकड़ा तो नहीं होता, टुकड़ा तो होता है ईंधन का, इसी रूप से आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा का टुकड़ा नहीं होता, टुकड़ा होता है माध्यम का, प्रकृति का। ये अनेक रूपों में प्रकृति के चित्त बने हैं, प्रकृति की बुद्धि है, प्रकृति का ये सारा शरीर है, ये प्रकृति के अवयव हैं, ये परमात्मा के अवयव नहीं हैं, आत्मा के अवयव नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा तो निरवयव है। तो निरवयव जो आत्मा है वह प्रकृति के माध्यम से सावयव प्रतीत हो रहा है। भगवान कह रहे हैं इसमें जो आत्मा है वो मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरी ज्योति है, मेरी अभिव्यक्ति है, मेरा मैनिफेस्टेशन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में जो मेरा सनातन अंश है वही जीव भाव को प्राप्त हुआ है। और वो सनातन अंश फिर क्या करता है? काम मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। वो प्रकृति के कार्य रूप मन सहित जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनको अपने आकर्षण में ले लेता है, और उन्हीं से इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में आदमी भ्रमण करता रहता है, जिसकी व्याख्या आपको कल समझाई जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब आप लोग उठ जाएं, आरती कर ले पहले, फिर दूसरी चर्चा शुरू।